प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार, रामा लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौपार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया है। वे माया के गुणों के और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। कर्म बंधन से परवश होकर तृणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। वो अपनी इच्छित कृपा से बने हैं। अपनी इच्छित लीला करने के लिए उन्होंने अपना रूप धारण किया है। सुनि सुसुदन परम प्रिय वाणी, समरत चली आई सब रानी। हरस जह तह दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही मधुर प्रिय धुन सुनकर के सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पुरवासी आनंद में डूब गए। दशरथ जी पुत्र का नाम जन्म होना कानों से सुनकर मानो ब्रह्मांड में समा गए, ब्रह्मानंद में समा गए। उनके मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया है। आनंद तिरेक में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आ गए हैं। राजा का मन में परम दिव्य आनंद से भर गया है। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि खूब बाजा बजाइए, और गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, और जिनके गुण को कहने से समाप्त नहीं होते। कहते कहते ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग दौड़े चले आ रहे हैं। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, रामा जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनीन, रप विप्रय दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जाति कर्म संस्कार किए, और ब्राह्मणों को सोना, गौओं, ब्राह्मण वस्त्रों और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और बंधन वारों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, और सभी लोग ब्रह्मानंद में लीन थे। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर चल पड़ी, उठ दौड़ी। सोने के कलशों और थालों में मंगल पदार्थ भर भर कर गाती हुई वे राजद्वार में प्रवेश करती हैं, और वे आरती करके न्यौछावर करती हैं, और बार बार शिशु के चरणों में गिरती हैं। माँ गदसुत बंदीजन और गुणगान करने वाले गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का ज्ञान करते हैं, पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा दशरथ ने सब किसी को भरपूर दान दिया, और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी दान कर दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का कीचड़ फैला हुआ है। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुव, प्रगटेउ सुषमा कंद, रामा प्रगटेउ सुषमा कंद। घर घर शुभ बांधवा बजने लगे, क्यों हर्ष बंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। घर घर शुभ बांधावा बजने लगे, और क्योंकि बधावा बजने के साथ साथ शोभा के मूल भगवान प्रकट हो गए हैं। इस नगर में स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं, और बधाइयां गाई जा रही हैं। केकई सुता सुमुत सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में दो। भो सुत संपत्ति समय समाजा, कई न सके सारद अहि राजा। केकई के राजा की बेटी कैकेयी के राजा की बेटी केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र उत्पन्न किए। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन शारदा और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, फिर भी मन में विचार को वह संध्या बनकर हो गई है। हाँ, अगर की धूप का बहुत सा अगर
अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधेरा है, और वो जो अबीर उड़ रहा है उसकी लाली है। राजमहलों की मणियों के समूह मानो तारागण है, राजमहल की कलश की मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। ऐसा समय हो गया है कि न तो रात दिखाई दे रही है न दिन दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर समा बंधी हुई है। राजमहल में अत्यंत कोमल वाणी से होने वाली वेद ध्वनि मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। इस कौतूहल को देख करके सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना कि किधर चला गया। सूर्य को भी पता नहीं लगा कि मैं कब निकला, कब कहाँ था, मैं किस समय पे था। सूर्य भी अचंभे में रह गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रामा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि होई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महीने भर का एक ही दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ के साथ वहीं पर रुक गए और फिर रात किस तरह होती है ये भी नहीं जान पाए। इस मर्म को किसी ने भी नहीं जाना। गुणगान करते, श्री राम जी का गुणगान करते हुए चल पड़े देवता मुनि और नाग। यह महोत्सव देखकर अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे गिरजे, तुम्हारी बुद्धि, भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजे, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में अत्यंत दृढ़ है। इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। कागभूषणी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, फिर मगन मन भूले। यह सुच सियरित जान पैसोई, कृपा राम के जा पर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु इस मंगल में चरित्र को वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है, वही जान पाता है। तेई अवसर जो जिद विधि आवा, दीन भूप में मन मन भावा। रथ गज रथ सुरग हेम गो हीरा, दीने नृपना ना विधि चीरा। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो कुछ इच्छा लगा, राजा ने वही वैसा ही मन चाहा उसको वरदान दिया और दान भी दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और नाना प्रकार के वस्त्र राजा ने सभी को वितरित किए। मन संतोष सबई के जयता देहि आशीष, सकल तने चिरंजीव वही। तुलसीदास के ईश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी के मन में संतोष भराया और आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राती। इस तरह कुछ दिन बीत गए, फिर दिन और रात को जाते हुए नहीं जान पड़ रहा था। तब नामकरण संसार का समय आया। राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलवाया। कर पूजा भूपति असभाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि आशा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ स्वामित अनुरूपा। उनकी पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने जो नाम विचार रखे हों उन्हें ही धरिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहूंगा। जो आनंद के सागर और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के कण मात्र से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उनका नाम राम है। और जो सुख के स्थान और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, जो जगत भर का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो सुलक्षणों के स्थान पर श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी के हृदय में विचार कर ये नाम रखे, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने बाल क्रीड़ा के रस में सुख मान रखा है। बचपन से ही अपना नाम हितैषी और स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत लगा ली। स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वही वैसी ही प्रीत भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तन दोरी।
चरौशील गुरु रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर दोनों शरीर सुंदर जोड़ियों को शोभा मताएं लगाए चल रहे हैं चारों भाई। श्री रामचंद्र जी के सबके अधिक हैं।